अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बेसिक चीज़ बताना। ये आपको शायद नज़र आ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी आटा कैसे गूंदना है। थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं छोटी छोटी आटा गूंदने की और रोटी की। अच्छा, ये मैंने आटा ले लिया है। आपने जितना भी आटा लेना है आप ले लीजिए। ये मैंने एक रोटी का आटा लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी रोटी आपने खानी है, छोटी सी रोटी खानी है या बड़ी रोटी खानी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग आटे में नमक पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी का पेड़ा बनाते वक्त नमक डालते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, इसमें आपने नमक डालना है तो एक चुटकी सी नमक डाल लीजिएगा। ये मैंने जितना आटा लिया है वो तकरीबन 2 मुट्ठियों के बराबर आटा लिया है, क्योंकि मुझे एक छोटी सी रोटी अपने लिए बनानी थी। अच्छा, इसके लिए अब आटे को मैंने इसको नरम हाथों से इसको हल्का हल्का किया, जैसे जिसको हम कहते हैं हल्की हल्की इसके अंदर हवा आ गई है। बहुत सख्ती से यूं करके मैंने प्रेस करके आटा नहीं लिया, जैसे मेरे हाथ के निशान आ गए। इस तरीके से प्रेस्ड आटा नहीं लेना, फिर आटा जब हम गूंदेंगे तो वो बड़ा सख्त गूंदा जाता है। इसको मैंने हल्का हल्का हवादार हल्का हल्का यूं करके कर दिया है। हल्के हाथ से ही हम लोगों ने आटा गूंदना है और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी लेना शुरू करते हैं। अब इस टाइम सर्दी भी है इस जगह पर, और इस्लामाबाद में आजकल सर्दी भी काफ़ी है। सर्दी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने मौसम के हिसाब से हमने पानी भी लेना है, और मौसम के हिसाब से हमने आटे की नरमी और सख्ती भी देखनी है। जैसे सर्दियों में नरम आटा भी चल जाता है और गर्मियों में थोड़ा सा हमें सख्त करना रखना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क आता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता, इतना मामूली सा फ़र्क आता है। जिनको आटा गूंदने की प्रैक्टिस होती है, सुबह शाम आटा ही गूंदते रहते हैं, उनको इस चीज़ का पता चल जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी लूँगी, एकदम से पानी नहीं डालना। हम आटे के बीच में एक थोड़ा सी स्पेस डाल रख लेते हैं। आप जितना मर्ज़ी आटा गूंदना चाहें, थोड़ी सी एक स्पेस बीच में डाल लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा सर्कल सा बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा पानी घूमता है। क्योंकि हम लोगों ने आटे की जो आटा पहला गूंदा जाता है, यानी कि पहले में जो पानी डालते हैं फर्स्ट टाइम, उसमें जो आटा नरम जाए या सख्त जाए, वही फिर आटे की हमारी कंसिस्टेंसी रहती है सारे की सारी। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा एहतियात से पानी बीच में करके डाला है मैंने, अपने बीच उसमें नहीं गिराया सारे बर्तन में। मैं आहिस्ता आहिस्ता गूंद रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी साथ नरमी और सख्ती देख रही हूँ। मैंने इसको ज़ोर से मला नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उंगलियों को मूव करते हुए पानी को मिक्स किया है। बल्कि और उंगलियों के बीच में आटे को मैंने नहीं मिक्स किया। इस अगेन मैंने पानी लिया है और उंगलियों के ही बीच में मैंने इसको मिक्स किया है। मैंने इसको ज़ोर से नहीं किया, वो इससे इससे ये आटा मेरा नरम रहेगा। ये देखिए, मैं दोबारा से पानी ले रही हूँ। पानी आटे के अंदर ही मिक्स हो रहा है, यानी कि बाहर नहीं निकल रहा। अब मैंने हल्का हल्का इसको मलना शुरू किया यूं करके, वो भी सख्त हाथों से नहीं, नरम हाथ से। अब इससे ये हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम जो मेरा आटा मला गया और ये जो मेरा आटा इकट्ठा हुआ है जो फर्स्ट टाइम, इतना ही नरम अब बाकी पूरा आटा रहेगा। अब मेरा ये कितना नरम है, मेरे हाथ में नरम भी हो रहा है, ये देखिए, और उसके अलावा हल्का सा ये चढ़ भी रहा है। मेरा ये आटा सख्त नहीं है। जितना अच्छा आटा गूंदा जाएगा उतनी अच्छी रोटी बनेगी। अब मैंने इसको साइड पर कर दिया, ये देखिए, इसको मैंने साइड पर कर दिया और बाकी जो खुश्क आटा है उसको मैंने इकट्ठा कर लिया है, इस खुश्क। और उसके अंदर अब इस खुश्क आटे के अंदर मैं दोबारा से पानी डालूंगी। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आटा गूंदते हैं। इसके अंदर दोबारा मैंने पानी डाला, अब ये दोबारा मैंने इकट्ठा किया। ठीक है, सख्त हाथों से मैंने इसको मसला नहीं है आटे को, जो गूंदा जा रहा है, जो जिसमें पानी मिक्स होता जा रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ उंगलियों से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने देखा कि ये मेरा आटा वो मिक्स होता चला जा रहा है। अब मैंने इसको, जो पहले मैंने इसका गूंदा हुआ रखा था, ये वाला, अब दोनों को मैंने इसको मिला देना है। इससे ये होगा कि आटा हमारा नरम नरम ही रहेगा, वरना आटा हमारा सख्त होता जाएगा। अब मैंने दोनों हिस्सों को मिला दिया, ये देखिए। अब दोबारा से इसको मैं साइड पर रखूँगी और जो बाकी खुश्क हिस्सा रह गया है उसके अंदर दोबारा पानी डालूँगी। सारा का सारा पानी मैंने एक साथ डाल के नहीं गूंदना।
ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब इसके अंदर दोबारा मिक्स किया। उसके बाद मैंने दोबारा जितना, देखिए थोड़ा सा छोटा सा था, थोड़ा सा आटा जो खुश्क रहता था उसको मैंने मिक्स किया और उसको अब मैं बाकी हिस्से के साथ मिला दूँगी। अब इससे ये हुआ ये कि अब कुछ हम लोगों ने, क्योंकि स्टेप्स में मिक्स किया है, स्टेप्स में मिक्स करने के बाद हुआ ये कि कुछ पहला हिस्सा थोड़ा सा नरम हुआ होगा, दूसरा हिस्सा थोड़ा सा सख्त हो गया होगा, तीसरा हिस्सा थोड़ा सा नरम हो गया होगा। जो भी इसकी कंसिस्टेंसी थी उसको हम लोगों ने, अब वो वाली कंसिस्टेंसी अब जाके ये नॉर्मलाइज होगी। तो जो पहला जो हम लोगों ने गूंदा था ये तकरीबन उतना ही नरम पड़ेगा। अब देखिए ये इतना नरम है कि मेरा हाथ का निशान भी आ रहा है और मेरे हाथों को सख्त भी नहीं लग रहा। अब हम लोगों ने इसका, हम लोग कहते हैं मुक्की देना, जब ये वाली स्टेज आ जाती है जिस वक्त हम लोगों ने सारे इसके पोर्शंस को आपस में मिक्स कर दिया। इसमें अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे जितना हम लोगों को चाहिए, लेकिन बेसिकली ये उतना ही नरम रहेगा जितना हम लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारा नरम रहा था, यानी कि फर्स्ट बैच जिसको आप कह लें वो नरम रहा था। उसको भी हम लोग उर्दू में, पंजाबी में उसके भी नाम होते हैं हमारे पास, मेरे जहन से भी वो नाम निकल गया। उसका नाम क्या होता है, यानी कि पहला बैच जो होता है उसको भी हम लोग कुछ कहते हैं, दूसरे को भी हम कुछ कहते हैं। वो मेरे जहन से नाम निकल गए, क्योंकि बोलते चलते रहे घरों में, माएँ वो पंजाबी में बात करती रहती हैं तो फिर तो वो रह जाते हैं। अब देखिए मैं इसको मुक्की दे रही हूँ, इसको कहते हैं मुक्की देना, यानी कि जिस वक्त हम लोग सारों को इकट्ठा कर दिया, सारे आटे को इकट्ठा कर दिया और आखिर में हमारे पास ये रह गया है। इसको हम लोग 3-4 दफ़ा मुक्कियाँ देंगे तो ये उतना ही कंसिस्टेंसी का बन जाएगा जितना हम लोगों को चाहिए। ये इससे ज़्यादा सख्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो फर्स्ट बैच जिसको हम लोगों ने नरम किया था ये उससे ज़्यादा सख्त नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग इसकी डलियाँ बना दें, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इस वाले आटे में डलियाँ नहीं हैं। अगर मैं अपने हाथों से वो करूँ, मेरे हाथ खुश्क होते जा रहे हैं साथ साथ, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना साथ साथ पानी डाल रही हूँ। इसको हम कहते हैं, इस जैसे हम लोग ये मुक्की तकरीबन 3-4 दफ़ा देंगे तो हमें पता चल जाएगा आटे में गुठलियाँ नहीं है। आटे में गुठलियाँ नहीं है तो इसका मतलब है रोटी भी बहुत हमारी अच्छी बनेगी। अब आपकी मर्ज़ी है, इस आटे को बेशक 4-5 मिनट ठहरा लें, बेशक उसी वक्त ही रोटी उसकी बना लें। अगर आपके बहुत बड़ा कुंबा है तो फिर आटे को थोड़ा सा ठहरा लीजिएगा, क्योंकि अगर आटा ज़्यादा गूंदा जाता है तो फिर उसमें वो नरम भी हो जाता है। नरम हो जाता है तो फिर रोटी नहीं बनती, इतना नरम हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल एक रोटी को हैंडल करने वाला काम है तो मैं इसी वक्त ही बना लूँगी। 10 मिनट बाद आप बनाएंगी ठहर के। इसकी एक और भी टेक्निक है, अगर आपने इतनी मुक्कियाँ नहीं देनी और आपके पास बहुत सा ज़्यादा आटा है गूंदने वाला, मिसाल के तौर पर 4-6 अफराद ने खाना खाना है और हर वक्त खाना खाना है सुबह शाम, तो हम ज़ाहिर सी बात है इकट्ठे हम लोग आटा गूंद के रख लेते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उससे निकाल के हम लोग यूज़ करते रहते हैं। अब ये देखिए, ये उसमें ये होता है जिस वक्त हम मुक्की दे रहे होते हैं और आटा बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हमारे हाथ थक जाते हैं। उसकी टेक्निक ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको गूंद के मिक्स करके रख दें और उसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा इसको मुक्की देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 या 2 दफ़ा मुक्की देनी होगी और आटा सारा का सारा यकजान हो जाएगा बगैर गुठलियों के। मैं इस टाइम आटे को रोक रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि नरम रोटी किस तरीके से, इसी की नरम रोटी कैसे बनानी है। अच्छा जी, आप देखिए मैंने इतनी देर में रोटी अपनी बेल ली है, फ्रेश रोटी मैंने बेली है और आप देख सकते हैं मेरे तवा थोड़ा सा गर्म है, ये थोड़ा सा तेज़ गर्म मैंने कर दिया है। तो लोहे का तवा है, ये थोड़ा सा थिक तवा है, पतले वाला नहीं है, तो इस वजह से मैंने पहले इसके अंदर नीचे आंच चला दी थी। उसके बाद मैंने रोटी बेली है, उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। अब पास ही खड़े रहिएगा क्योंकि हम लोगों ने रोटी को खुश्क भी नहीं करना और रोटी को पकाना भी है। तो मेरी रोटी थोड़ी सी बहुत थिक नहीं होती, मेरी रोटी बहुत थिन नहीं होती, मेरी रोटी थोड़ी सी थिक होती है क्योंकि मुझे कुदरती तौर पे थोड़ी सी नरम रोटी पसंद है। इस वजह से मैं बहुत पतली नहीं बनाती। कुछ लोगों को बहुत पतली रोटियां पसंद होती हैं, बहुत पतली रोटी हो फूल जाए, फूल जाती है, मोटी रोटी भी फूल जाती है अपने तरीके से।
अब देखिए मैंने तवे पर रोटी डाली है और देख सकते हैं कि रोटी की ऊपर से कलर चेंज हो रहा है। जिस वक्त रोटी का ऊपर से कलर चेंज होना शुरू हो जाए, डार्कर होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है रोटी हमारी पक रही है। नीचे से भी सिक रही है और ऊपर से भी सिक रही है। अब आप जिस वक्त हाथ लगाएंगे तो ये मूव कर गई है तवे के ऊपर। पहले मैं हाथ लगा रही थी तो वो मूव नहीं कर रही थी। अब जैसे ही इसने अब तवा छोड़ दिया, रोटी हिलना खुद ब खुद हिलना शुरू हो गई है, ऊपर से कलर भी चेंज हो गया। आपने फौरी तौर पे इस रोटी को पलटा देना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पलटाया तो इसके ऊपर हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया। इसका मतलब है रोटी पक गई है। इसको इससे ज़्यादा ब्राउन करूँगी तो रोटी खुश्क हो जाएगी। जब खुश्क हो जाएगी तो अकड़ जाएगी, वो फिर खाई नहीं जाती। आप साथ साथ अभी 30 सेकेंड्स पूरे नहीं हुए, 3 या 4 5-6 सेकेंड्स हुए या इस तरीके से रोटी हल्की हल्की यहाँ से भी जैसे मैंने पलटाया तो दूसरी साइड से भी हल्की हल्की फूलना शुरू हो गई है। मैंने इसको मुसलसल हिला रही हूँ ताकि ये एक ही जगह रखे रखे जल ना जाए, वरना ये होता है अगर हम इसको नहीं हिलाते, एक ही जगह रखे रखे वो जल जाती है। मैंने इसको पलटाया, देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये वो हो गई है, ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश से हो गई है, जली भी नहीं है और लाइट ब्राउनिश सी भी होगी और देखिए ये फूल भी रही है। अब इस मौके पे आप इसको डायरेक्ट आंच पे इसको सेक लें। 2 तरीके सेकने के, यहाँ इसको डायरेक्ट आंच पे सेका जाए, जैसे ये तवा हटाएं और आंच के ऊपर हल्की हल्की सेकते रहें, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कपड़ा लीजिए, कपड़े को लेके पहले एक साइड पे प्रेस कीजिए और उसको हल्का हल्का तवे के ऊपर या पैन के ऊपर, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यूँ करके सारे साइड्स को सेक लें। नॉर्मली हमारी साइड्स वो रह जाती हैं। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता पकती जा रही है। एक साइड को मैंने सेका, अब दूसरी साइड को हम लोगों ने सेका। मैंने कपड़ा प्रेस किया और साथ साथ रोटी को मैं सेक रही हूँ और ये देखिए खुद ब खुद फूलती जा रही है। एक तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आँच पे, अब ये आँच पे डायरेक्ट करना। अब ये मेरी रोटी बहुत नरम सी हुई हुई है। मैं चाह रही हूँ, आज क्योंकि मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया हुआ और मैं चाह रही हूँ अपनी रोटी को थोड़ा सा इंजॉय करना भी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी आज डालूँगी और घी डाल के मैं आज इसको थोड़ा सा सेक रही हूँ। पराठा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये होगा कि ये मुझे थोड़ा जायका आ जाएगा। आज मेरे पास समोसे हैं, समोसे ख़रीदे थे क्योंकि सालन बनाने का मेरे पास आज टाइम नहीं बचा। तो सालन बनाने लगती तो काफ़ी देर लग जाती थी, तो इस वजह से आज मैं रोटी और समोसा खाऊंगी। मैंने बस एक साइड पे हल्का सा घी लगाया है, थोड़ा सा जायका आ जाएगा घी में, ये पक जाए। घी की खुशबू भी काफ़ी आ रही है। रोटी जली भी नहीं है और रोटी हमारी खुश्क भी नहीं हुई और रोटी हमारी सिक भी गई है। इसलिए पास खड़े होकर रोटी बनाना, दूसरे चूल्हे पे दूसरे तीसरे काम ना करें, पास खड़े होकर रोटी बनाएं तो आपकी रोटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। एक साइड पे चूँकि घी लगा हुआ, मैंने हाथ से नहीं पलटाया, वरना हाथ से वो घी से हाथ जल जाता है, गरम घी से। मैंने बहुत लाइट सा घी लगाया है क्योंकि मेरे पास आज समोसा और रोटी है, कार्ब्स वैसे ही बहुत हेवी हो जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, 3 मिनट में हमारी रोटी बन के तैयार भी हो गई है। और आज चूँकि मैंने आपको बताया था खाने में मेरे पास सिर्फ समोसे हैं, समोसे भी हैं, चटनी भी है, पानी भी है। इंशाल्लाह मैं अपना रात का खाना खाती हूँ और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।